आप सरकार के वफादार नहीं है, आप सरकार के पालतू नहीं है, तो फिर आपको देशभक्त नहीं माना जाएगा, आप देशद्रोही करार दिए जाएंगे। इसलिए यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है कि देशभक्त, देशद्रोही, यूएपीए, इस तरीके की धाराएं, इस तरीके की टर्मिनोलॉजी, इस तरीके की डिस्कोर्स को लाने के पीछे क्या एजेंडा है। एक सच्चा नागरिक, एक सच्चा देशभक्त वो है जो सरकार के मुंह पर उसको आईना दिखाना जानता हो, और वही दायित्व इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का, मीडिया का है। लेकिन जैसे मंटो कहा करते थे कि नीम के पत्ते कड़वे ही सही, खून तो साफ करते हैं। किसी पूरी सूरत वाले को अगर आईने से ही दिक्कत है, आईना ही तोड़ देना चाहता है, तो इसमें जर्नलिज्म क्या करे, वो आईना दिखाने वाला क्या करे। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। उनका नाम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मोदी के राज को उन्होंने पुष्यमित्र सुंग का राज कहा है, शायद इस वजह से उनके खिलाफ ये सब कुछ किया गया है कि इतनी सच्चाई, इतनी कड़वी सच्चाई, इतने सरल रूप में लोगों के सामने अगर कोई बोल दे रहा है और देश के प्रधानमंत्री का असली चाल चरित्र दिखाई दे रहा है, वो उसे बर्दाश्त नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, और ये लोग लगातार बोल रहे हैं, बिना डरे बोल रहे हैं, बिना रुके बोल रहे हैं, और सच लोगों के सामने दिखा रहे हैं, इसलिए सब कुछ किया गया है। और टाइमिंग जो है उसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो बिहार में जातिगत जनगणना हुई है उसके आंकड़े जो सामने आए हैं, और उसकी वजह से जो माहौल अब अलग होने लगा है, सरकार के खिलाफ आवाज उठने लगी है, एक वो, और दूसरा ओल्ड पेंशन स्कीम वाला जो यहाँ पे बड़ी रैली परसों हुई है दिल्ली के रामलीला मैदान में, उन सबको उनकी वजह से, क्योंकि ओल्ड पेंशन वाले लोग पूरे देश में हैं, न केवल केंद्र सरकार में दे दे, इसमें उर्मिलेश की गिरफ्तारी या उनको परेशान करके थोड़ा ना वो मोदी दे ही तो नहीं, मोदी किसी को देता तो नहीं है ना, दे नहीं सकता है वो, मोदी उसकी फितरत नहीं है, इसलिए वो सारी चीजें हैं। नहीं तो कब का हो जाना था, इसमें क्या दिक्कत थी। और देना नहीं है, देना क्या है, आरएसएस को देना है, देना किसे है, अपने 1500 करोड़ का। भरोसा नहीं है आप लोग इस पर, जांच एजेंसियों पर? कौन सी जांच एजेंसी? जो जांच एजेंसियां पूरी तरह से सरकार के सामने नतमस्तक हो चुकी है और गुलाम की तरह काम कर रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ नहीं ली थी, जांच एजेंसियों ने संविधान की शपथ ली थी। क्या संविधान के तहत काम कर रहे हैं? अगर जांच एजेंसियों के भरोसे की बात है तो जितने भी पत्रकारों को उठाया, इनको कोई नोटिस दिया? नहीं दिया। इनके यहाँ घर में जो है उन्होंने सर्च किए, क्या सर्च वारंट था उनके पास में? नहीं। एफआईआर की कॉपी दी उन्हें? नहीं। जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं आप उन्हें तो पूरा कीजिए पहले, तभी तो लगेगा। क्यों नहीं चले जाते हैं? अगर निश्चित रूप से जाएंगे, वहां भी जाएंगे। इसमें को अभी कहीं सुप्रीम कोर्ट बंद थोड़ी हो गई है। कहेगा कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। बिल्कुल साजिश हो रही है। आरोपी क्या कहेगा? जो सच है सामने आ रहा है, जो सच है सामने आ रहा है, आप बताएंगे ना। तो अमित शाह भी कहेगा कि हमको जेल में बंद किया गया था, वो कांग्रेस की साजिश। हाँ, तो वो कहे जो भी कहे, उसका कहना वो उसका हक है। तो आप लोग लीगल सिस्टम को मानेंगे ना? तमाम लीगल सिस्टम को मान रहे हैं तभी तो चुपचाप चले गए। अगर ये लोग लीगल सिस्टम को नहीं मानते तो नहीं जाते, उनके खिलाफ विद्रोह करते। आरोपियों के पक्ष में आप लोग धरना निकाल रहे हैं। नहीं, आरोपियों के पक्ष में, आरोप में अगर मैं आप पर लगा दूं आरोप से मतलब नहीं है सर। जांच, आप जांच करने से पहले कानूनी प्रक्रिया पूरी करेंगे कि नहीं करेंगे? आप जांच किसके दायरे में करेंगे, किस अधिकार से करेंगे? कानून का अधिकार किया है पुलिस ने उल्लंघन किया है। पुलिस ने एक तो नोटिस नहीं दिया किसी को, जो नोटिस देना मस्त था, जरूरी था, नोटिस नहीं दिया। सीआरपीसी में बाकायदा प्रोविजन है इसका। इसके अलावा जब आप सर्च कर रहे हैं तो सर्च से पहले आप उनको सर्च वारंट दिखाएंगे? दिखाया नहीं, किसी को नहीं दिखाया। इसके अलावा आप उनको वो कॉपी देंगे, एफआईआर की कॉपी देंगे, आपने कोई कॉपी नहीं दी। लीगल प्रोविजन आप इनका पालन नहीं करेंगे और आप कहेंगे कि यूएपीए में सर पुलिस को अधिकार है कि वो 24 घंटे आपको डिटेन कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है, लेकिन आपको ये सारी चीजें देनी पड़ेंगी। ये आपके बाप का राज नहीं है, ये कानून का राज है। आपको देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, आपको जो एफआईआर की कॉपी देनी पड़ेगी। पुलिस और ईडी कार्रवाई करे, आप लोग अमित शाह मोदी का नाम क्यों ले रहे हैं? उन्हीं के कहने पे तो कर रही है। किसके अंदर में है ये सब कुछ? किसके अंदर में है? और क्या है, आप आरोप लगा रहे हैं कि चीन से फंडिंग है, तो चीन से फंडिंग क्या उन्होंने ली है? चीन से फंडिंग किसको? न्यूज क्लिक को। न्यूज क्लिक का मालिक कौन है? आपने न्यूज क्लिक के मालिक के खिलाफ कुछ किया? नहीं किया। पत्रकारों का क्या लेना देना है? कौन हो गए? ठीक है, तो आप उनसे कीजिए, आप उनसे कीजिए। आप पत्रकारों को कैसे उठा लेंगे? आप पत्रकारों के खिलाफ आप कैसे कर देंगे? आप पत्रकारों को केवल यह है कि डर फैलाना है, लोगों में डर फैलाना है कि कहीं से कोई आवाज ये 2024 के लोकसभा चुनाव तक आ ना जाए, बाहर ना आ जाए, जिससे सरकार का और विशेषकर मोदी का सच सामने आ जाए। एक सवाल होना है
आपने बिहार जातिगत जनगणना का जिक्र किया। अब तक 1585 का नारा दिया जाता था, लेकिन बिहार में जो जनगणना सामने आया उसमें तो 15 है ही नहीं, वो 11.5%। इसीलिए तो सरकार नहीं कराना चाहती है कि असली संख्या सामने आ जाएगी, और जब असली संख्या सामने आ जाएगी और लोगों को पता लग जाएगी कि हमारी इतनी संख्या है यहां पर, तो स्वाभाविक है कि हल्ला मचेगा, विद्रोह होगा, आंदोलन होंगे। और यही सरकार नहीं चाहती, गुमराह रखना चाहती है लोगों को, और इसी अंधेरे में वो सत्ता अपने हाथ में रख के इस देश का लोकतंत्र और संविधान खत्म करके राजतंत्र स्थापित करना चाहती मोदी है। जी खुद पिछड़े हैं। नीतीश कुमार के इस कदम का मोदी किस एंगल से पिछड़ा है? जो आदमी दिन में 6 कपड़े बदलता हो, 6 जोड़ी कपड़े बदलता हो, वो पिछड़ा है। और अगर एक मिनट अगर पिछड़ा है तो पिछड़ों की कौन सी बात करी उसने? मोदी ने पिछड़ों की कौन सी बात करी? अगर मोदी पिछड़ा है, 90 सेक्रेटरी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और पिछड़ों के 2 और 3, बस ये पिछड़ा। मंत्री है, मंत्री गए भाड़ में, काहे के मंत्री है? मंत्री के पास पावर कुछ नहीं है, सब सिर्फ झंडी हिलाने के गाड़ी के मंत्री हैं। उनको बंगला मिला हुआ है, गाड़ी मिली हुई है, सब कुछ है, सुविधाएं मिली है, सिर्फ इस बात के चलती किसकी है? आप बताइए ना। वो तो उनकी तो बाद में चलेगी, जो बाकी और आरएसएस के लोग भी उसमें हैं मंत्री, और उनकी भी नहीं चलती। सब कुछ पीएमओ के हाथ में है, और हर मंत्रालय का एक सेक्रेटरी वहां बिठा रखा है। पीएमओ में सारा वही कंट्रोल करता है। और जिसकी बात आप कर रहे हैं मोदी की, कि ये कहना झूठ के अलावा मोदी पे कुछ नहीं आता, सुबह से लेकर शाम तक झूठ झूठ और झूठ। जो कहता है मोदी, करता क्यों नहीं है? एक पत्रकार ने परंजय गुहा ठाकुर ने खुद इंट्रोगेशन के बाद कहा कि मोदी भगवान